साथियों, फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने गवर्नमेंट कह रही है बच्चों को फ्री कोचिंग मिलेगी। सच में ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। पर सच बताऊं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही होगा। ये बिल्कुल सच बात है। मैं तो कहूंगा अब बेतहाशा भीड़ बढ़ने वाली है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। जिनके पास भी जगह कम है वो जगह खरीद लो, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। चलो अब चलते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले से कि प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री में आखिर भीड़ क्यों और कैसे बढ़ने वाली है। सुनने में ये बात उल्टी लगती है, लेकिन शायद यही सबसे दिलचस्प बात है इस प्लान की। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा, मैं आपको इसका पूरा फुल प्रूफ दूं कि समस्या सिर्फ कोचिंग की फीस नहीं है। समस्या है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, उसकी प्लानिंग, उसका इंप्लीमेंटेशन। आज के समय में सबसे आसान काम क्या है? आप देखोगे मोबाइल निकाला, फोटो खींच डाली, ये सबसे आसान काम है। लेकिन आप हमारा आधार कार्ड देख लो, वोटर आईडी कार्ड देख लो, कहीं फोटो जो है वो धुंधली है, काली है, पीली है। बात यहां पर सिर्फ फोटो की है ही नहीं। सवाल है, अगर इतनी बेसिक डिजिटल सर्विस को ग्राउंड लेवल पर कंसिस्टेंटली ठीक करना ही चैलेंज है, तो करोड़ों बच्चों के लिए फ्री कोचिंग का पूरा सिस्टम आखिर लाया कैसे जाएगा? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नर्सरी से लेकर 12th तक तो ऑलरेडी एजुकेशन फ्री है। हर क्लास में हर बच्चे को 365 डेज मिलते हैं। अगर 150 डेज की छुट्टी भी मान ली जाए तो मोटे मोटे 225 डेज तो हर बच्चे को मिल रहे हैं एक साल में। अगर बच्चों को तभी कुछ करवा दिया जाए तो 12th के बाद तो वैसे ही कोई जरूरत नहीं पड़ सकती और ना ही पढ़ने वाली, क्योंकि बच्चे के पास 6 से लेकर 10 तक तो टाइम ही टाइम है। करवाओ, मैं तो बोलता हूं एमसी से लेके पीएम तक सबकी वैकेंसी निकलनी चाहिए। करवाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन इनको भी इस चीज की कोचिंग देनी चाहिए। बट मजाल है, गवर्नमेंट इस चीज की एमसी से लेके पीएम तक की वैकेंसी निकाल ले, वो निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि वो देगी तो बस एक लॉलीपॉप। और सच बताऊं तो ये लॉलीपॉप ही है। अब आप खुद ही देख लो, एक कंपनी ने ऐसा रोड बनाया जो अगले 50 साल तक टूटा ही नहीं, लेकिन मजाल है उसको दूसरी बार रोड बनाने का ठेका मिल गया। हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बनाती है, बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ महीने बाद फिर तोड़ देगी कि उसमें वायर डालनी, फिर से रोड बनेगा। उसी के ऊपर कुछ टाइम के बाद उसको फिर खोद दिया जाएगा, भैया इसमें सीवर डालना है। कुछ टाइम के बाद उसको फिर ठीक किया जाएगा, फिर खोद दिया जाएगा कि अब गैस पाइपलाइन डालनी है। फिर कुछ और, फिर कुछ और। मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की जा सके, यह पहला मुद्दा हमें देखने को मिलता है। अगर यह बात है तो शुरुआत में ही प्लानिंग क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूं, उससे प्राइवेट कोचिंग की डिमांड शायद खुद ब खुद आपको दिखेगा कि बढ़ने वाली है। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट स्कूल खुले तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? आप बोलोगे गरीब बच्चों का, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसी की आड़ के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की चांदी होने लग गई। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुले, किसकी दुकानें ज्यादा चली? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। अब आप खुद सोचो, अगर सारे स्कॉलर्स बन जाएं, फ्री एजुकेशन मिल गई, सारे स्कॉलर बन गए, तो भाई फिर पेपर लीक होने की समस्या और बढ़ जाएगी। पेपर लीक अभी गवर्नमेंट के आगे ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी आप देखोगे कितने पेपर लीक हो रहे हैं। तो फिर बात आती है, सबसे पहले पेपर लीक बंद करवाओ। वही बात, बेसिक चीजें हो नहीं रही और हम बहुत आगे की बात सोच रहे हैं। क्या आपको पता है, अभी तक इंडिया जेट इंजन नहीं बना पाया और हम बात करते हैं चांद पे जाने की। हाउ दिस पॉसिबल? अब मैं दूसरी बेसिक चीज पे आपको लेके चलता हूं, पासपोर्ट। ये 90% तक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है इसका पूरा प्रोसेस, 10% गवर्नमेंट के हाथ में है, वो है वेरिफिकेशंस। लेकिन वेरिफिकेशन के नाम पर ही कुछ पुलिस वाले 400 से 500 रुपए मिनिमम बख्शीश ले जाते हैं। अब खुद सोचो हमारा सिस्टम कहां चल रहा है। या ये गवर्नमेंट के कान में बात नहीं गई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? लेकिन नहीं, फिर वही लॉलीपॉप। फिर बात आती है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, तो चाइना तो चलो छोड़ो, बहुत आगे की बात है। हम कंपटीशन के मामले में वेटिकन सिटी को भी पीछे नहीं कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जबकि वो हमारे पास दूर दूर तक नहीं है। हमारी 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, उसके बावजूद हम क्या देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर टॉप नंबर 1 हम ही है कर्ज लेने के मामले में। कहां से हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट स्टार्टअप प्लान लेके आई
कि हम हर गली में हर जगह पे एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, बिजनेसमैन क्रिएट करेंगे। लेकिन वो वाला प्लान भी टाइम फिक्स हो गया। कितने बिजनेसमैन बन गए, कितनी कंपनी आगे चली गई। फिर वही बात आती है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशंस। सिर्फ मुद्दों से बात नहीं चलेगी। ये गेम उसी दिन समझ में आ गई थी, फ्री कोचिंग वाली अगर मैं बात करूं, जब स्वामी रामदेव इस बिजनेस के अंदर कूदे थे। जोर जोर से इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई थी कि हरिद्वार में इतना बड़ा स्टार्टअप खोला जा रहा है। अगर मैं बात करूं IAS हब का, फिर गवर्नमेंट आ गई, तो ये पहला ही इंडिकेशन आ गया था कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वही चीज यहां पे हमें देखने को भी मिली। अब सच बताऊं, अब यहां पर महात्मा गांधी की रेलिवेंस हमें सबसे ज्यादा नजर आती है, क्योंकि महात्मा गांधी अपने टाइम में सबसे ज्यादा प्रचारक थे कॉटेज इंडस्ट्री के, कुटीर उद्योग के। क्योंकि महात्मा गांधी एक बात जानते थे, अगर कोई आदमी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ले तो प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। क्योंकि गुलाब जामुन कौन खाएगा? गुलाब जामुन वही खाएगा जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, क्योंकि गरीब आदमी को तो पहले 2 टाइम की रोटी चाहिए। ठीक वही सिस्टम। तो यहां पे हमें पता चलता है महात्मा गांधी की सोच वाकई क्या थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले सबको 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करवाए, उसको ये काबिल बनाए। एजुकेशन तो पैरेलल चलनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो कहानी अधूरी है। अब आप खुद ही देख लो, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। भाई 4 साल पहले वो सोए हुए थे, क्यों नहीं निकाली? नहीं, क्योंकि उनको लॉलीपॉप देना है। फिर बाद में रिजल्ट लग जाती है, रिजल्ट आने की बात आई, फिर 1-2 साल डिले हो जाता है। फिर जब लॉलीपॉप से काम ना चले, नेशनलिज्म है, उसका मुद्दा उठा लिया जाएगा। फिर इससे भी बात ना बने, फिर लास्ट में जाके हमें क्या देखने को मिलता है? पाकिस्तान का कार्ड। फिर गवर्नमेंट इस पे खेलने लग जाएगी। भाई पाकिस्तान को पीछे छोड़े सदियां गुजर गई हैं। अब हमारा अगला मुकाबला चाइना के साथ होना चाहिए, USA के साथ होना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी भी हम अपने पीछे वाले को देखेंगे ताकि दुनिया को थोड़ा मजा आया, हाँ भाई सही गेम चल रही है। सच बताऊं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके सारे लॉलीपॉप खत्म हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं लास्ट में जब कुछ ना बचे तो गवर्नमेंट ये भी बोले कि हम यमराज और चित्रगुप्त का वैकेंसी लेके आ रहे हैं, भाई जो भरनी है भर लो, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई और लॉलीपॉप हो ही नहीं सकता। हमें यहां गवर्नमेंट के इंटेंट में कोई कमी नहीं लगती। गवर्नमेंट वाकई बहुत अच्छा करती है, ये कहने की बातें हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाकई अंत्योदय लास्ट तक वाले को देखती है। लेकिन इसका रियलिटी में फायदा कहां तक पहुंच पाता है, कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाता है, ये है सबसे बड़ा चैलेंज। अगर गवर्नमेंट 6 से लेके 10 तक, क्योंकि 5 साल है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन 1st से 3rd 4th तक होगी होती है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होती है। उसके बाद 6 से लेके 10 तक उसके विंग लगाने का टाइम आ गया होता है, उसे पंख लगाने का टाइम हो गया था, तब उस पर काम करो। मैं तो कहता 24 में से 18 घंटे उस पर काम किया जाए बच्चे पे, कि 12th होने के बाद ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा हमें देखने को ही नहीं मिलता। फिर हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, तो सबसे पहले इंटेंट अच्छा है, इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। ग्रास रूट से जब तक हम काम नहीं करेंगे इस पे काम ही नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचो कि जब शुरुआत के अंदर DD1 आया, फ्री था, ये हर घर के अंदर DD1 आ गया जब DV नए आए। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वैक्यूम देखने को मिला, क्योंकि जो DD1 है वो 24 आवर तो अवेलेबल ही नहीं था। फिर आए GTV, सोनी, ये टीवी वो टीवी सब आगे चले गए, और ऐसा ही हमें देखने को मिला आकाशवाणी में। अब देख लो आकाशवाणी कहाँ है, कौन कितना सुनता है। कुछ एक आध UPSC वाले बच्चे सुन लेते होंगे, न्यूज सुननी भी है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीजें आनी है तो गवर्नमेंट उसके अंदर अपनी चीजें बताती है। लेकिन आज भी जो प्राइवेट FM है वो कितनी आगे जा रही है, सारी गेम उस पर चल रही है, सारी एड उस पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की वीकनेस को शो करती है। हमारी जो विल है, गवर्नमेंट की जो विल है अपने काम को करने की, अपने कंटेंट को और आगे बढ़ाने की, इसमें नील बटा सन्नाटा नजर आता है। तो सिर्फ कह देने से कि कोचिंग इंडस्ट्री को हम फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बात तो वही है कि आखिर तुम कर तो दोगे, लेकिन वैकेंसी कहां से लाओगे? अगर वैकेंसी आप खुद देखो, जो जज की वैकेंसी वो 3, 4, 8, 6 आती है, इससे ज्यादा आती नहीं, रेगुलर नहीं आती। और यही हाल हमें और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कैसे बात बनेगी? तो पूरा जो स्ट्रक्चर है यही चरमराया हुआ है। तो ये चीज पे अगर काम हो गया तब जाके बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूं प्राइवेट इंडस्ट्री को ही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और जो मिल भी रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।